नमस्कार, मैं राकेश कुमार, सरकारी मिडिल स्कूल दाना रोमाणा, फरीदकोट से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 17 पिल्ले बिकाऊ हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पिल्ले बिकाऊ हैं। कुछ दिनों में यह बोर्ड आसपास के बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन गया। एक दिन एक बच्चा उस बोर्ड वाली दुकान के भीतर गया और उसने दुकानदार से पूछा, इन पिल्लों की क्या कीमत है? दुकानदार ने उत्तर दिया, पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच कुछ भी हो सकती है। उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास फ़िलहाल $2 और 37 सेंट हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? वह दुकानदार मुस्कुराया और उसने सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही लेडी नाम की एक कुतिया मांद से निकलकर गलियारों से होती हुई दौड़ी दौड़ी आई। उसके पीछे 5-6 छोटे छोटे पिल्ले भी दौड़ते हुए आए। एक पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उस बच्चे की नज़र उस अपाहिज पिल्ले पर पड़ी। उसने पूछा, इस पिल्ले को क्या हुआ है? दुकानदार ने कहा, इसके जन्म के समय कुत्तों के डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसका एक कूल्हा बुरी तरह टूट गया है, जिसके कारण यह कभी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चे की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई और उसने कहा, मैं यही पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। यदि तुम सचमुच इसे लेना चाहते हो तो मैं तुमसे इसकी कोई कीमत नहीं लूँगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चा परेशान हो गया और कुछ सेकंड बाद उसने व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसे यूं ही दे दो। यह भी दूसरे पिल्लों की तरह सक्षम है और मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। फ़िलहाल मैं तुम्हें $2 और 37 सेंट दे रहा हूँ और जब तक इसकी पूरी कीमत नहीं चुकती मैं हर महीने तुम्हें 50 सेंट दूंगा। उस दुकानदार ने तेज स्वर में कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम सचमुच इस पिल्ले को नहीं लेना चाहते हो। यह दूसरे पिल्लों की तरह न तो दौड़ सकता है, न उछल कूद कर सकता है और न ही खेल सकता है। फिर भला तुम इसे क्यों लेना चाहोगे? वह बच्चा नीचे झुका और उसने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई ताकि वह दुकानदार को अपनी पोलियो से खराब हो चुकी टांग दिखा सके, जो लोहे की छड़ों के सहारे सीधी खड़ी थी। उसने एक बार फिर उस दुकानदार की तरफ देखा और कहा, मैं दूसरे लड़कों की तरह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता और इस छोटे पिल्ले को भी ऐसे ही किसी मालिक की आवश्यकता है जो इसकी मजबूरी को समझ सके। दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। जीवन में यह कुछ मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं और कौन हैं। आपका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब कोई आपकी विशेषताओं की सच्चे मन से सराहना करे, आप जैसे हैं उसी रूप में आपको स्वीकार करे तथा आपसे निस्वार्थ प्रेम करे। सच्चा मित्र वही है जो उस समय काम आता है जबकि सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर क्या लिखा था? दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा कि पिल्ले बिकाऊ हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चे की जेब में कितनी राशि थी? इसका उत्तर है, बच्चे की जेब में $2 और 37 सेंट थे। तीसरा प्रश्न, अपाहिज पिल्ले के शरीर का कौन सा भाग टूटा हुआ था? तो इसका उत्तर है, अपाहिज पिल्ले का कूल्हा टूटा हुआ था। प्रश्न 4, दुकानदार ने अपाहिज पिल्ले की क्या कीमत बताई? इसका उत्तर है, दुकानदार ने
अपाहिज पिल्ले की कोई कीमत नहीं बताई। 5वां प्रश्न, बच्चे की टांग किस कारण खराब हो चुकी थी? इसका उत्तर है बच्चे की टांग पोलियो के कारण खराब हो चुकी थी। आगे है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दें। पहला प्रश्न है, बच्चे द्वारा पिल्लों की कीमत पूछने पर दुकानदार ने क्या उत्तर दिया? बच्चे द्वारा पिल्लों की कीमत पूछने पर दुकानदार ने कहा कि पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच हो सकती है। दूसरा प्रश्न, पिल्ले के अपाहिज होने का कारण पूछने पर दुकानदार ने क्या कहा? इसका उत्तर है, पिल्ले के अपाहिज होने का कारण पूछने पर दुकानदार ने कहा, इसके जन्म के समय इसका एक कूल्हा बुरी तरह टूट गया है, जिसके कारण यह कभी भी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। तीसरा प्रश्न, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा? इसका उत्तर है, बच्चा स्वयं भी पोलियो का शिकार होने के कारण अपाहिज था, इसीलिए वह अपाहिज की पीड़ा को समझता था, इसीलिए उसने अपाहिज पिल्ले को खरीदा। दुकानदार ने बच्चे के फैसले से प्रभावित होकर क्या कहा? दुकानदार ने बच्चे के फैसले से प्रभावित होकर कहा कि बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। प्रश्न 5, कहानी की अंतिम पंक्ति में सच्चे मित्र की क्या विशेषता बताई है? उत्तर, सच्चा मित्र वही है जो उस समय काम आता है जबकि सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखें। दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। इस गद्यांश में से हमने सर्वनाम छांटने हैं, तो इसमें से हम सर्वनाम देखते हैं। पहला सर्वनाम इसमें आता है उसकी आँखों से आंसुओं, तो जो उसकी है शब्द, ये इसमें सर्वनाम है। आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, जो उसने शब्द है ये भी इसमें सर्वनाम है। उसने कहा, बेटा, मैं, जो मैं शब्द है ये भी सर्वनाम शब्द है। मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा, तुम्हारे शब्द जो है इसमें ये भी सर्वनाम शब्द है, तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। तो ये 4 शब्द जो हैं, उसकी, उसने, मैं और तुम्हारे, ये सर्वनाम शब्द हैं इसमें। प्रश्न 6, इस डिब्बे में सभी शब्द घुल मिल गए हैं, उनमें से क्रिया शब्द छांटकर उनसे उचित वाक्य बनाइए। तो जो पीला डब्बा है इसमें कुछ क्रिया शब्द हैं, इसमें से हम क्रिया शब्दों को छांटेंगे और उनके वाक्य बनाएंगे। जैसे पहला शब्द गया है इसमें, और गया का वाक्य तो यहाँ पर बना ही हुआ है, मैं कल बाजार गया। दूसरा शब्द है आगे कीमत लूँगा, तो कीमत लूँगा का वाक्य हम बनाएंगे, मैं इसकी कीमत नहीं लूँगा। उसके आगे शब्द आया है जो क्रिया शब्द है आई, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, आवाज़ सुनकर कुतिया दौड़ी आई। उसके आगे जो क्रिया शब्द है डाला, इसका वाक्य बनाएंगे, बालक ने जेब में हाथ डाला। उससे आगे है कहा, दुकानदार ने धीरे से कहा। उसके आगे है दूंगा, जो क्रिया शब्द है दूंगा, दूंगा का हम वाक्य बनाएंगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और जो आखिरी शब्द है बजाई, इसका हम वाक्य बनाएंगे, दुकानदार ने सीटी बजाई। आगे प्रश्न 7, सही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पर गोले लगाएं। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं एक के सामने, उसमें से हमने सही शब्द छांटकर उन पर गोला लगाना है। पहला है सक्षम, तो सक्षम का पर्यायवाची शब्द होगा क्षमताशाली और समर्थ। उससे आगे है कुत्ता,
कुत्ता का पर्यायवाची शब्द होगा सारमेय और श्वान। आगे शब्द है कीमत। कीमत का पर्यायवाची शब्द होगा भाव और मूल्य। आगे है उत्तर। उत्तर का पर्यायवाची शब्द होगा जवाब और हल। अगला शब्द है मांद। मांद का शब्द होगा गुफा और कंदरा। आगे शब्द है परेशान। तो परेशान का सही पर्यायवाची शब्द होगा व्याकुल और हैरान। आगे है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। पहला है इस पिल्ले की क्या कीमत है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द हैं इस पिल्ले, तो हम इनका बहुवचन बना देंगे इन पिल्लों की क्या कीमत है। दूसरा है मैं जानता हूं तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। तो इसका वचन बदलकर हम बनाएंगे हम जानते हैं आप लोग इन पिल्लों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। तीसरा है मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। तो इसके हम बहुवचन बना देंगे हम तुम्हें इनकी पूरी कीमत देंगे। आगे है चौथा इन पिल्लों को तुम्हारे जैसे अच्छे मालिक मिलें। तो इसका हम वचन बदलेंगे इस पिल्ले को तुम्हारे जैसा अच्छा मालिक मिले। पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। तो इसका वचन बदलकर हम लिखेंगे पिल्ले लंगड़ाते हुए सबसे पीछे चल रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ छठी कक्षा का पिल्ले बिकाऊ हैं। धन्यवाद।